हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी टिप्स में स्वागत है। और आज हम एनवायरमेंटल स्टडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? बढ़ते पौधे, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती फसलें या बढ़ती प्रौद्योगिकी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए जो हमारे पर्यावरण के लिए एक खतरा है। ठीक है, जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के लिए एक खतरा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का वह हिस्सा जहां जीवन यापन होता है के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जीवमंडल या यौन क्षेत्र। तो जल्दी बताइए, पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जीवन यापन होता है उसे हम जानते हैं जीवमंडल के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा पेट भोजन को पचाने के लिए निम्न अम्लों में से किसका उपयोग करता है? साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो जो हमारे पेट के अंदर एक अम्ल होता है जिसके द्वारा हमारे भोजन का पाचन होता है, तो वो अम्ल उसका नाम क्या है? तो उसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग हमारा पेट भोजन पचाने के लिए करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ज्वालामुखी में पिछले 2000 वर्षों में विस्फोट नहीं हुआ होता है? ऑप्शन है सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जिसमें पिछले 2000 वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ होता है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्यों की सामान्य श्वास दर क्या है? 20 से 30 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट, 36 प्रति मिनट या 12 से 20 प्रति मिनट? ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में श्वास दर पूछी है, हृदय की धड़कन नहीं। तो बिना कंफ्यूज होते हुए जल्दी आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए, मनुष्य की समान श्वास दर क्या है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, 12 से 20 प्रति मिनट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्पादन की क्रिया में सहायता करने वाली गतिविधियां कौन सी हैं? प्राथमिक गतिविधियां, द्वितीयक गतिविधियां, तृतीयक गतिविधियां या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसी गतिविधियां जो उत्पादन की क्रिया में सहायता करती हैं, ऐसी गतिविधियों को हम किस नाम से जानते हैं? जल्दी बताइए, ऐसी गतिविधियों को हम तृतीयक ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक गतिविधियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान या जापान? जल्दी बताइए, इन देशों में से कौन सा देश हमारे भारत देश का पड़ोसी देश नहीं है? सभी जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी। तो जो जापान है वह हमारे भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में परिवहन के लिए निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग किया जाता है? बैलगाड़ियाँ, जुगाड़, ऊँट गाड़ी या इनमें से कोई नहीं? सभी जानते हैं कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट को। तो राजस्थान में परिवहन के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं वह है ऊँट गाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, ऊँट गाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेट्रोल पंप को खालिस्तान में निम्न प्रकार के रूप में जाना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, सिंगापुर या रूस? ऐसी चीज़ें जिसकी उत्पादकता जिस देश में ज़्यादा होती है, उन चीज़ों को हम निम्न प्रकार के रूप में, लो लेवल के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल पंप को किस जगह पर निम्न प्रकार के रूप में जाना जाता है? वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निष्क्रिय सौर ऊर्जा की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? अच्छी इमारत डिज़ाइन, उच्च शक्ति उत्पादन, उच्च ऊर्जा उत्पादन या अच्छा आंतरिक डिजाइन? जल्दी बताइए, निष्क्रिय सौर ऊर्जा की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है?
तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, अच्छी इमारत डिजाइन पर निर्भर इसकी प्रभावशीलता निर्भर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पेंटिंग में से कौन सी पेंटिंग कहानी दर्शाती है? मधुबनी पेंटिंग, पाटा पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग या चित्रकाठी पेंटिंग? तो जल्दी बताइए ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो एक कहानी को प्रदर्शित करती है या कहानी को दर्शाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो जल्दी बताइए, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, चित्रकाठी पेंटिंग ऐसी पेंटिंग है जो एक कहानी को दर्शाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल में जीवों को जीवित रहने के लिए BOD अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना होना चाहिए? 4%, 6%, 8% या 10%? तो एक जो जीव होते हैं जल में जीवित रहने के लिए उनकी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वह कितने % होनी चाहिए? ऑप्शन है हमारे, जल्दी बताइए। तो जो जीवों को चाहिए BOD वह 4%। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 4% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इटाई रोग किसके कारण होता है? पारा, कैडमियम, आर्सेनिक या रेडियम? ठीक है, जल्दी बताइए इटाई रोग किसके कारण होता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैडमियम के कारण। अगला प्रश्न है, धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? बताइए धान के खेतों में ऐसी कौन सी गैस है जो उत्सर्जित होती है? सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए आंसर? तो धान के खेतों में उत्सर्जित होने वाली गैस मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? ठीक है, जल्दी बताइए 1992 में या 1987 या 1990 में या 1982 में? जल्दी बताइए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, किस सन में शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीनीकरणीय ऊर्जा, अनवीनीकरण ऊर्जा या सौर ऊर्जा या परंपरागत ऊर्जा? जल्दी बताइए भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जल्दी बताइए किस प्रकार की होती है? तो जो भूतापीय ऊर्जा होती है वह नवीनीकरणीय ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यह हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज कर रहे हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके आउट ऑफ 15 कितने क्वेश्चन करेक्ट रहे, आपका स्कोर कितना रहा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।